नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड के अंतर्गत हिंदी विषय के पुस्तक पाठ नंबर 16 जिसका नाम है पानी रे पानी। इस पाठ्य के लेखक है अनुपम मिश्र और ये पाठ्य एक लेख है जो कि पूरी तरह से आधारित है पानी के संरक्षण के ऊपर। ये चैप्टर आपके समक्ष इनोवेटिव पाठशाला के लेसन प्लान के अंतर्गत हम आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम जो नवाचारों का प्रयोग करेंगे अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत जो नवाचार है वो है हमारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर हम बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जो ज्ञान देना, जो नॉलेज होती है किताब की, वो नॉलेज को देके हमें उनसे लर्निंग लेनी होती है। मतलब हम काम करते हैं किस पे, लर्निंग आउटकम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड लर्निंग। क्योंकि एक शिक्षक का उद्देश्य होता है बच्चों को जो किताब की ज्ञान है वो देकर उनसे उनके सीख प्राप्त करना, मतलब नॉलेज को देकर लर्निंग प्राप्त करना। तो नॉलेज और लर्निंग क्या एक ही है या फिर नॉलेज और लर्निंग में कुछ अंतर है? तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड लर्निंग इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले। ऐसा देखा गया है कि क्लास को डायरेक्ट अप्रोच में स्टार्ट कर दी जाती है, चाहे वो सब्जेक्ट हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या पर्यावरण हो। हर एक सब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट अप्रोच में अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर हमारे पास विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर्स एंड फास्ट लर्नर्स। अब उसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत ऐसी समस्या आती है कि डायरेक्ट अप्रोच से कुछ जैसे हम जाते हैं तो डायरेक्ट अप्रोच में होता है क्या, बच्चों को हम जाते हैं क्लास में और बोलते हैं कि बच्चे अपने किताब निकालें और किताब निकालिए, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे स्वाभाविक है कि बच्चे निरस हो जाते हैं और फिर लगता है उन्हें पढ़ाई में रुचि कम होने की संभावना हो जाती है। हम शिक्षकों का कक्षा में पढ़ाने का उद्देश्य होता है 100% लर्निंग आउटकम प्राप्त करना। पर जब हम किताब की नॉलेज को ज्यों का तो बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये विधि कहलाती है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, जो कि हम बच्चों को डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू बोलते हैं। जैसा कि आप बच्चे किताब निकालो, आज हम ये पढ़ेंगे, उसको रीड करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, उसको दे देंगे। बात करेंगे आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि नॉलेज को लर्निंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉलेज और लर्निंग में अंतर क्या है? नॉलेज हिंदी में कहते हैं ज्ञान। किताबों में नॉलेज दी रहती है, अगर हम उसे ज्यों का त्यों ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चों को दे दें तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। लेकिन लर्निंग क्या होती है? लर्निंग को हिंदी में कहते हैं सीख। सीख कब आती है? जब नॉलेज, जो किताब की दिए गए ज्ञान को, नॉलेज को जब हम अनुभव करते हैं तो वो अनुभव हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी नॉलेज को जब हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाता है हमारी लर्निंग में। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्लासरूम में क्लास को दो हिस्से में विभाजित करते हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमों को एक ही प्रकार का कार्य देना चाहिए। दोनों को ये कहा जाए, टीम ए को ये कहा जाए कि आप अपने स्कूल से म्यूजियम जाकर आएंगे और टीम बी को ये कही जाएगी कि आप अपने स्कूल से म्यूजियम जाने से और आने तक का जानकारी एकत्रित करें। फिर उसके बाद हम बच्चों को कहेंगे कि हम 2 दिन बाद फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। टीम ए जो जाकर आएगी और टीम बी जो आने और जाने के बारे में पता लगाएगी। तो टीम आने और जाने के बारे में पता लगाएगी तो किसी न किसी वो माध्यम का प्रयोग करेगी, जैसे मोबाइल का, फ़ोन का, जीपीएस का और पेरेंट्स का, दोस्तों का। इस प्रकार की जानकारी से वो एकत्रित करेगी और टीम ए जाकर आएगी। 2 दिन के बाद जब पुनः इस पर जब चर्चा होगी तो आपके अनुसार
कौन सी टीम की सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है लर्निंग में कन्वर्ट हो सकती है? स्वाभाविक है आप सबका आंसर होगा टीम ए, क्योंकि वो जाकर आई है, ना कि टीम बी। टीम बी ने जाने और आने के बारे में अनेक संसाधनों से जानने का प्रयास किया है, बट ऐसा क्यों? टीम ए जाने और आने के दरमियान उस टीम का एक अनुभव होता है, वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो फील करते हैं। दोनों टीमों की नॉलेज में वृद्धि हुई, बट लर्निंग हम कहेंगे टीम ए की हुई, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज को अनुभव किया गया तो वो नॉलेज उनकी लर्निंग में कन्वर्ट हुई। बट टीम बी सोर्सेस ऑफ नॉलेज को सिर्फ जानकारी हुई, जिससे उनके सिर्फ नॉलेज में वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव पाठशाला ऐसे क्लासरूम का निर्माण करता है। इनोवेटिव पाठशाला में जो नवाचारों के आधार पर अगर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अनुभवात्मक शिक्षा का माहौल बनाता है, और इसके अंतर्गत में हम बच्चों को हर एक चैप्टर का अनुभव करा सकते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हर एक चैप्टर को क्या हम अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर कुछ अलग अलग होते हैं। मैथ में अलग होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं, साइंस में। मैं एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ, हिंदी में। जैसे कहीं कुछ चैप्टर के नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे बीज और नन्हा पौधा, दूसरा पेड़ पौधों में अंतर, तीसरा ट्रैफिक के नियम, चौथा हमारे सहयोगी। ये सभी चैप्टर्स हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हम अपने आसपास के परिवेश में बच्चों का हम बता सकते हैं, एक अनुभव करा सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों के अंतर, शिक्षक क्लास के में पढ़ाने के बाद बच्चों को बाहर ले जाते हैं, और बाहर ले जाने के बाद उसमें बताते हैं, पेड़ पौधों में अंतर बताते हैं। जैसे कि ये छोटा पेड़ है, ये बड़ा पेड़ है, ये लताओं वाली है। बच्चे इस पेड़ को पहले भी अपने जीवन में देखे रहते हैं, ना कि सिर्फ उस क्लास के समय वो देखते हैं, परंतु टीचर अपने पाठ्य के कंटेंट को अनुभव कराते हैं बच्चों को उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन जब बात आती है दूसरे हफ्ते का चैप्टर पढ़ा रहे ट्रैफिक के नियम, तो क्या बच्चों को हम अनुभव कराने के लिए ट्रैफिक में लेके जाएंगे, ट्रैफिक चौक पे? ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में हर एक चैप्टर को कैसे अनुभवात्मक बनाया जाए, हमारे पास जो मौजूदा संसाधन है उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसी पे हमारा जो ये कार्यक्रम आधारित है, इनोवेटिव पाठशाला। हर एक चैप्टर को हम अनुभव करा सकते हैं और बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षा दे सकते हैं। मतलब हर एक चैप्टर को हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके महसूस कर सकते हैं। तो आज जो हमने जो चैप्टर जैसे हमने जो बताया ट्रैफिक के नियम, तो ट्रैफिक में हम बनाने के लिए तो बच्चों को हम जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में TLM देने का प्रयास कर सकते हैं। TLM बनाते हैं जिसमें कि एक टीम लाल बनाएगी, एक हरा बनाएगी और एक येलो बनाती है। अब मर्ज करके टीचर उसको एक अच्छे तरीके से क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत में आता है। ये तो हो गई अलग, मैथमेटिक्स में और बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो कि हम बच्चों को एक्सपीरियंस कराते हैं, राइट। और दूसरा हमारा जो नवाचार इसमें आता है, जब हम कोई ऐसे कंटेंट पाते हैं जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों को अनुभव कराने के लिए, स्वयं करके सीखने का अंतर्गत में, वो है रोल प्ले। बट आज जो हमने जो चैप्टर चयन किया है वो NCERT बोर्ड के अंतर्गत आने वाली हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर का नंबर है, चैप्टर नंबर 16, नाम है पानी रे पानी। ये एक लेख है। क्या लेख को भी या कविताओं को भी अनुभव कराया जा सकता है इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से? जी हाँ। ज्यों का तो चैप्टर ट्रांसफर करने से बेहतर है कि हम उसे बच्चों को उस चैप्टर को महसूस कराएं, फील कराएं। फील कराने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूंगा, और वो प्रस्तुतिकरण रखूंगा जिसमें मैं इस चैप्टर को दिए गए कंटेंट को बिना किताब खोले क्लास रूम के बजाय हम बाहर में जाके बच्चों को कैसे हम इस चैप्टर का अनुभव करा सकते हैं और इसकी समझ को विकसित कर सकते हैं, हम आज इस प्रस्तुतिकरण करेंगे। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इनोवेटिव पाठशाला के लेसन प्लान के अंतर्गत नवाचार प्रयोग किए जाने वाले अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए? कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, करके अनुभव कर होना चाहिए, मतलब हाथ पे या करके या फील करके होना चाहिए, क्योंकि की हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि ये लेख है तो इसको कैसे करके हम सीखेंगे, हम आज उस पर बात करते हैं। पानी रे पानी एक लेख है हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत, मतलब इसमें हमें बच्चों को पाठ्य का अवधारणा को स्पष्ट तो करना ही है, साथ ही साथ इनमें इस विषय में आने वाले, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में आने वाले भाषा व्याकरण को भी हमें साथ ही साथ बताना है, ताकि बच्चों का उसी गतिविधि के माध्यम से बच्चों का साथ ही साथ उसमें व्याकरण की भी जानकारी बढ़े। इसका हम ध्यान रखते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये चैप्टर में हम इस चैप्टर को बच्चों को समझाने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला जो चैप्टर है, पहला जो हिस्सा होगा वो होगा बच्चों का कि गतिविधि के आधार पे बच्चों से निकलवाना है कि हम आज कौन से चैप्टर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं या हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, इसमें हम बात करेंगे कि ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है पानी रे पानी, उसमें जो जितने भी गतिविधि हैं उसे हम करके सीखेंगे। तीसरा, पुनरावृत्ति में हम इसमें देखेंगे कि भाषा हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, इन सब का भी ध्यान रखते हुए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो पहली गतिविधि के अंतर्गत में बच्चों के द्वारा पाठ्य का प्रकरण निकालने कैसे, चलिए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्लास को जब हम स्टार्ट करें तो बच्चों से अनुरोध करें कि आज हम क्लास में नहीं रहेंगे, आज हम क्लास के बाहर चलते हैं। चैप्टर का नाम है पानी रे पानी, बच्चों को नहीं बताना है, ये हम शिक्षक जानते हैं। और जब हम क्लास के बाहर जाते हैं तो बच्चों के 2 समूह बनाने का हम निर्देश देते हैं। बच्चे 2 समूह में विभाजित हो जाते हैं। दोनों समूह को कहा जाता है कि ग्राउंड का 1 चक्कर लगाएं। बच्चे जब दौड़कर 1 चक्कर लगाकर वापस आते हैं तब शिक्षक जो है बच्चों से पूछते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गतिविधि को इंक्वायरी बेस्ड रखें। आप प्रश्न पूछें और प्रयास करें कि बच्चों की तरफ से जवाब आए। तो जब बच्चे 1 चक्कर लगा के वापस आते हैं, देन हम टीचर्स उस पर पूछ सकते हैं कि आप में से बताएं कितने लोगों को प्यास लगी है। संभावित जवाब होगा सभी को। फिर हम उसके बाद बच्चों से पूछते हैं कि प्यास लगने पर हम क्या करते हैं। संभावित जवाब होगा मैक्सिमम कि हम पानी पीते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम बच्चों से करते हैं कि अगर पानी ना हो तो क्या होगा, या फिर हम पूछ सकते हैं कि पानी सिर्फ पीने के काम आते हैं या फिर और भी काम आते हैं। तो संभावित जवाब होगा पीने के, खाना बनाने के, नहाने के, साफ सफाई करने के, सिंचाई करने के, अनेक ऐसे जवाब होंगे। फिर उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि पानी मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों का संभावित जवाब होगा बिल्कुल हाँ। अगर पानी ना हो तो क्या होगा, संभावित जवाब होगा पानी के बिना जीवन संभव नहीं। अब हम वहाँ पे अपने चैप्टर को स्थापित कर सकते हैं और बच्चों के द्वारा प्राप्त जवाबों से हम कह सकते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, आज हम इसी को पढ़ेंगे जो कि हमारे हिंदी विषय में पाठ संख्या 16 में दी गई है, पानी रे पानी। आज हम इसी पे पढ़ेंगे। पानी रे पानी सब जो अध्याय है इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत में ही सबसे पहले जल चक्र के बारे में चर्चा की गई है। तो क्या संभव है हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधनों से बच्चों को जल चक्र के बारे में अनुभव कराया जा सकता है? ऐसा इस वीडियो में करने का प्रयास करते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं बच्चों के साथ में कि जल चक्र को कैसे हम देखते हैं, जल चक्र होता क्या है। पहली गतिविधि में जो दी गई है किताबों में, जो जल चक्र है, प्रयास करेंगे बच्चों से जानने का कि जल चक्र के बारे में वो कितने जानते हैं। तो प्रयास किया जाएगा, क्वेश्चन बच्चों से की जाएगी कि जल चक्र के बारे में होता क्या है। संभावित जवाब कुछ हद तक आ सकता है, लेकिन प्रयास रहे कि इसे हम प्रैक्टिकल के तौर पर रखें। तो पहले जल चक्र के बारे में हम थोड़ा सा उन्हीं के बीच से सवालों से उनको बताने का प्रयास करेंगे
और फिर उसके बाद बताएंगे कि जल चक्र में होता क्या है कि हवा गर्म जल चक्र में सूर्य के गर्मी से हमारे जो पानी, धरती की जो पानी होती है, जैसे समुद्रों में, नदियों में, जल में, वो क्या होती है, भाप बनकर ऊपर जाती है, बादल बनता है, और बादल बनने के बाद वो जब बादल ठंडे होते हैं तो वो बारिश होती है, और बारिश होने के बाद वही भाप पानी बनकर नीचे धरती पर आती है, और धरती से वो जल स्रोतों में जाती है, जैसे नालों में जाती है, नदियों में जाती है, तालाबों में जाती है। इस प्रकार से ये जल चक्र चलते रहता है। लेकिन इसके अनुभव कराने के लिए हम शिक्षक बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं, या एमडीएम जहाँ बनती है वहाँ ले जा सकते हैं। वहाँ पर बच्चों को ये दिखा सकते हैं कि ये जो जल चक्र है, जैसे कि एक चूल्हे पे एक बर्तन को रख दें, उसमें गर्म पानी करें, और गर्म पानी के साथ जब उस पर भाप निकले तो भाप बताएंगे कि अनुभव करा सकते हैं कि ये भाप जो है वो हमारा, जैसे सूर्य के ताप के अनुसार गर्मी से वो भाप बनती है, और भाप बन के ऊपर बादल बनते हैं, और बादल जो है ठंड होने के बाद बारिश होती है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। जल चक्र को समझने के लिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। यहाँ पर मैं भाप जो कैसे बनते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, उसके बारे में, ये मेरे पास एक ये केटली है, और इसमें मैं पानी डाल दिया हूँ, और ये थोड़ा सा गर्म होगी। गर्म होने के बाद इसके अंदर ये भाप आएगी, और भाप से ऐसे हम एमडीएम के टीचर के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं, या फिर हम बच्चों को बता सकते हैं कि उनके स्कूल में ये करके दिखा सकते हैं, या फिर धूप में शीशे के गिलास को रख देंगे और उसके ऊपर पत्ते रख देंगे और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो तब भी वहाँ पर एक भाप बन जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी कि भाप कैसे बन के ऊपर जाती है और वो बादल का रूप कैसे लेता है, जो कि पहला हमारा इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया गया है चैप्टर में, उसे समझने का प्रयास करते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के अंतर्गत बच्चों को हम बता सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पानी के स्रोत पे पड़ती है तो वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इस तरह से भाप निकलती है। ये भाप का हम बना सकते हैं। यही भाप ऊपर जाके जम जाती है, और जमने के बाद जब ये ठंड होती है तो यही जाके वापस से हमारे वहाँ पर पृथ्वी पे फिर से बारिश करती है। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ रुई के अंदर इस भाप को लेने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस लेने के बाद में जब मैं इस रुई को इसके ऊपर निचोड़ूंगा तो फिर से इसके अंदर से वो पानी आएगी। मतलब कि सूर्य का प्रकाश, ये जो रोशनी है, उससे पानी गर्म होती है। गर्म होने के बाद ऊपर आसमान में जाकर ये ऐसे बादल बनते हैं, और ये बादल जो है वापस से जब ठंड होते हैं तो यही बादल वापस से पृथ्वी पर बारिश करती है। ऐसा ही जल चक्र चलता है, ऐसे ये बारिश करती है। ये अगर इस रुई को निचोड़े तो देखिए इस प्रकार से इसके अंदर से बारिश निकल रही है। इस गतिविधि के आधार पर हमने बताने का प्रयास किया कि कैसे जल चक्र कार्य करती है। बच्चे से इसे शिक्षक अपनी निगरानी में करे, बच्चे सिर्फ इसको देखें और टीचर इसका डेमो खुद स्वयं प्रस्तुत करे। इससे क्या है, जल चक्र के बारे में वो उनका अनुभव होता है। अगला जो इसमें दिया, इस चैप्टर में दिया गया है पानी रे पानी में, उसमें ये कहा गया है ग्राउंड वाटर संरक्षण। जमीन के अंदर जो पानी है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये लेख में बहुत ही गंभीर विषयों पे बात की गई है, सामाजिक विषयों पे बात की गई है, पानी का संरक्षण और पानी का बचाव। उस पर बच्चों को नॉलेज को और बढ़ाते हुए, उनके चीज़ों को इंक्रीज करते हुए उसका पर्यायवाची प्रयोग किया गया है। जैसे कि धरती का कंपेयर किया गया गुल्लक के समान। मतलब कि बच्चों से पूछा गया है कि आप सबके पास गुल्लक है, तो बच्चे का संभावित जवाब होता है हाँ। गुल्लक में हम क्या डालते हैं, तो छोटे छोटे पैसे, छोटे हम पैसे सिक्के डालते हैं, ठीक है। जब वो सिक्के भर जाते हैं तब उसके बाद क्या होता है, तो उसमें ये बताया गया है कि हम उसे ज़रूरत के समय उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो कंपेयर किया गया है कि हमारी जो धरती है, धरती भी पानी का थोड़ी मात्रा में रिसाव करते रहती है। जैसे महत्व बताया गया तालाबों का, महत्व बताया गया नदियों का। ये नदियों का पानी और तालाबों का पानी सूख कर वो धरती के अंदर चला जाता है।
कभी कभी होता है नदियों के पानी बहकर समुद्र में चल जाते हैं, लेकिन समुद्र का पानी हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। तो इसको बताने के लिए हमने छोटा सा प्रयास किया कि बच्चों को ये भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करा सकते हैं। उसके अंतर्गत ये कैसे उसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गुल्लक का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इसके हम जानने का प्रयास करते हैं ग्राउंड वाटर कैसे धरती के अंदर कैसे पानी जाती है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं व्यर्थ होने से। गुल्लक में हम एक एक करके पैसे को डालते हैं, धीरे धीरे ये पैसे क्या हो जाते हैं, एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। सेम इसी तरह धरती में जो पानी है, जैसे तालाबों की, नदियों की, नालों की और जो पानियाँ होती है, वो पानियाँ कहाँ जाती है, धरती। तो मैंने इसमें प्रयास किया, ये अर्थ है, अर्थ का ग्लोब है और इसमें 2 लेयर मैंने रखा है टिश्यू पेपर के। पहले लेयर पे अगर हम पानी डालते हैं तो क्या दूसरी लेयर को ये टच करेगा, देखते हैं। जी हाँ, ये पहला लेयर को भी क्लोज करके दूसरे लेयर में चला जाता है और तीसरे के अंदर ये तीसरे। मतलब इस प्रकार से हमारे जो बच्चों को बता सकते हैं कि हम जो बारिश होती है, बारिश के पानी कहीं ना कहीं वो धरती भी उसको सोख लेती है और इसी के माध्यम से हम बच्चों ये जो पंप, हैंड पंप के माध्यम से पानी का प्रयोग करते हैं। मतलब एक विशाल मात्रा में हमारे पास पानी का संरक्षण होता है धरती के अंदर। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि आज के दौर में जब हम विकसित होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तालाबों को, नदियों को, झीलों को भरते जा रहे हैं और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें हम बनाते जा रहे हैं। पर बच्चों को ये महत्व बताना है कि तालाबों, झीलों, नदियों, इन सब का क्या महत्व है। इनके ये अगर ना रहें तो हमें किस प्रकार की समस्या हो सकती है। पानी की बड़ी समस्या से हमें कितने नुकसान हो सकते हैं। जब हम ये प्रयोग करते रहें तो उसमें साथ ही साथ 2 तरह का बातें हम करते रहें बच्चों के साथ में। पूछते रहें कि बादल को और क्या कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं मेघ। पानी को और हम क्या कह सकते हैं, नीर। तो पानी का दूसरा नाम नीर है या नीर भी कहा जाता है, बादल को मेघ कहते हैं। तो ये कैसे शब्द हो गए, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। अब उसमें हम बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं हर एक गतिविधि के अंत में। जैसे कि पहले जो जल चक्र हमने बताया, उसमें हम बच्चों को कह सकते हैं कि इनमें जो भी चीज़ें आपने देखा उन सब के नाम लिखो। बच्चे लिखते हैं कुछ भी, हर चीज़ों के नाम जब लिख लेते हैं तो ये सभी चीज़ के नाम होते हैं। तो हम वहाँ पे बता सकते हैं भाषा के अंतर्गत में कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें नाम, पॉज करो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जब नाम आता है तो ये सभी शब्द किस में जाते हैं, संज्ञा में जाते हैं। उसी प्रकार से अन्य जो हमारे जो भाषा जो दी गई है इसमें, उसको हम उसको चर्चा बच्चों को जानकारी दे सकते हैं अनुभव के आधार पर। इनोवेटिव पाठशाला में हमने जो ये 2 हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया, करके बताया, कहीं ना कहीं बच्चे उस पाठ्य को बिना किताब खोले उसके बारे में अपनी समझ भी विकसित किए और साथ ही साथ उन्होंने शब्दों का जो है विवरण भी समझा, शब्दों का व्याकरण भी उन्हें हम साथ ही साथ समझा सकते हैं। तो ये एक अनुभवात्मक शिक्षा देने का प्रयास है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन जब भी होता है तो चैप्टर के आधारित जो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो हम उन्हें करके प्रस्तुत करें। तो उससे क्या होता है कि हमारे हर एक प्रकार के बच्चे, स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स, सभी बड़ी आसानी से, सरलता से सीख सकते हैं। जैसा पहले उन्होंने दौड़ लगाई तो उनको पानी के महत्व को बारे में उन्होंने स्वयं फील किया। दूसरा, उन्होंने ये समझा कि जल चक्र कैसे काम होता है। चैप्टर में जो दिए गए थे उसे ज्योग्राफी तो अगर ट्रांसफ़र कर दी जाती तो वो क्या होता हमारा डायरेक्ट अप्रोच। बट वहाँ पे बच्चों को वो चीज़ भाव देखे, भाव कैसे ऊपर जाती है, बादल बनती है, बारिश होती है। तो इनको प्रयास था इस चैप्टर को बिना किताबों के निकाले हुए बच्चों के साथ में इस चैप्टर पे समझ को विकसित करना। साथ ही साथ ये एक भाषा है तो भाषा को भी समझना और व्याकरण को भी इसमें इस गतिविधि का आधार पर समझा जा सकता है। चूँकि ये एक लेख है तो इस लेख के अंतर्गत हम बच्चों को इसके जो मोरल है वो भी हम समझा सकते हैं इस गतिविधि के आधार पर कि जल का संरक्षण
आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। ये था आज का प्रस्तुतिकरण इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत लेसन प्लान। जो नवाचार प्रयोग किए गए थे वो था अभिनव शिक्षण तकनीक। पाठ्य का नाम पानी रे पानी, NCERT बोर्ड हिंदी पुस्तिका से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सबका अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।